आज श्रीमद् भागवत महापुराण का 7वें स्कंद का 7वां अध्याय, जिसमें प्रहलाद जी द्वारा माता के गर्भ में प्राप्त हुए नारद जी के उपदेश का वर्णन। नारद जी कहते हैं, युधिष्ठिर, जब दैत्य बालकों ने इस प्रकार प्रश्न किया तब भगवान के परम प्रेमी भक्त प्रहलाद जी को मेरी बात का स्मरण हो आया। कुछ मुस्कुराते हुए उन्होंने उनसे कहा, प्रहलाद जी ने कहा, जब हमारे पिताजी तपस्या करने के लिए मंदराचल पर चले गए तब इंद्र आदि देवताओं ने दानवों से युद्ध करने का बहुत बड़ा उद्योग किया। वे इस प्रकार कहने लगे कि जैसे चींटियां सांप को चाट जाती है, वैसे ही लोगों को सताने वाले पापी हिरण्याकश्यप को उसका पाप ही खा गया। जब दैत्य सेनापतियों को देवताओं की भारी तैयारी का पता चला तब उनका साहस जाता रहा, वे उनका सामना नहीं कर सके। मार खाकर स्त्री, पुत्र, मित्र, गुरुजन, महल, पशु और साज सामान की कुछ भी चिंता न करके वे अपने प्राण बचाने के लिए बड़ी जल्दी में सब के सब इधर उधर भाग गए। अपनी जीत चाहने वाले देवताओं ने राजमहल में लूट खसोट मचा दी, यहाँ तक कि इंद्र ने राजरानी मेरी माता कयाधु को भी बंदी बना लिया। मेरी माँ भय से घबराकर कुर्री पक्षी की भांति रो रही थी और इंद्र उसे बलात् लिए जा रहे थे। देववश देव ऋषि नारद उधर आ निकले और उन्होंने मार्ग में मेरी माँ को देख लिया। उन्होंने कहा, देवराज, ये निरपराध है, इसे ले जाना उचित नहीं। महाभाग, इस सती साध्वी पर नारी का तिरस्कार मत करो, इसे छोड़ दो, परंतु तुरंत छोड़ दो। इंद्र ने कहा, इसके पेट में देवद्रोही हिरण्याकश्यप का अत्यंत प्रभावशाली वीर्य है। प्रसव पर्यंत यह मेरे पास रहे, बालक हो जाने पर उसे मारकर मैं इसे छोड़ दूंगा। नारद जी ने कहा, इसके गर्भ में भगवान का साक्षात परम प्रेमी भक्त और सेवक अत्यंत बली और निष्पाप महात्मा है। तुम में उसको मारने की शक्ति नहीं है। देव ऋषि नारद की ये बात सुनकर उसका सम्मान करते हुए इंद्र ने मेरी माता को छोड़ दिया और फिर इसके गर्भ में भगवत भक्त है, इस भाव से उन्होंने मेरी माता की प्रदक्षिणा की तथा अपने लोक में चले गए। इसके बाद देव ऋषि नारद जी मेरी माता को अपने आश्रम पर लिवा गए और उसे समझा बुझाकर कहा कि बेटी, जब तक तुम्हारा पति तपस्या करके लौटे तब तक तुम यहीं रहो। जो आज्ञा कहकर वह निर्भयता से देव ऋषि नारद के आश्रम पर ही रहने लगी और तब तक रही जब तक मेरे पिता घोर तपस्या से लौटकर नहीं आए। मेरी गर्भवती माता मुझ गर्भस्थ शिशु की मंगल कामना से और इच्छित समय पर अर्थात मेरे पिता के लौटने के बाद संतान उत्पन्न करने की कामना से बड़े प्रेम तथा भक्ति के साथ नारद जी की सेवा शुश्रूषा करती रही। देव ऋषि नारद बड़े दयालु और सर्वसमर्थ हैं। उन्होंने मेरी माँ को भगवत धर्म का रहस्य और विशुद्ध ज्ञान दोनों का उपदेश किया। उपदेश करते समय उनकी दृष्टि मुझ पर भी थी। बहुत समय बीत जाने के कारण और स्त्री होने के कारण भी मेरी माता को तो अब उस ज्ञान की स्मृति नहीं रही, परंतु देव ऋषि की विशेष कृपा होने के कारण मुझे उनकी विस्मृति नहीं हुई। यदि तुम लोग मेरी इस बात पर श्रद्धा करो तो तुम्हें भी वह ज्ञान हो सकता है, क्योंकि श्रद्धा से स्त्री और बालकों की बुद्धि भी मेरे ही समान शुद्ध हो सकती है। जैसे ईश्वर मूर्ति काल की प्रेरणा से वृक्षों के फल लगते, ठहरते, बढ़ते, पकते, क्षीण होते और नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही जन्म, अस्तित्व की अनुभूति, वृद्धि, परिणाम, क्षय और विनाश, ये सब भाव विकार शरीर में ही देखे जाते हैं।
आत्मा से इनका कोई संबंध नहीं है। आत्मा नित्य, अविनाशी, शुद्ध, एक, क्षेत्रज्ञ, आश्रय, निर्विकार, स्वयं प्रकाश, सब का कारण, व्यापक, असंग तथा आवरण रहित है। ये भार आत्मा के उत्कृष्ट लक्षण हैं। इनके द्वारा आत्म तत्व को जानने वाले पुरुषों को चाहिए कि शरीर आदि में अज्ञान के कारण जो मैं और मेरे का झूठा भाव हो रहा है उसे छोड़ दो। जिस प्रकार स्वर्ण की खानों में पत्थरों में मिले हुए स्वर्ण को उसके निकालने की विधि जानने वाला स्वर्णकार उन विधियों से उसे प्राप्त कर लेता है, वैसे ही आध्यात्म तत्व को जानने वाला पुरुष आत्म प्राप्ति के उपायों द्वारा अपने शरीर रूप क्षेत्र में ही ब्रह्म पद का साक्षात्कार कर लेता है। आचार्यों ने मूल प्रकृति, महतत्व, अहंकार और पंच तन मात्राएं, इन 8 तत्वों को प्रकृति बतलाया है। उनके 3 गुण है, सत्व, रज और तम, तथा उनके विकार है 16, 10 इंद्रियां, 1 मन और 5 महाभूत। इन सब में एक पुरुष तत्व अनुगत है। इन सब का समुदाय ही देह है। यह 2 प्रकार का है, स्थावर और जंगम। इसी में अंतःकरण, इंद्रिय आदि अनात्म वस्तुओं का यह आत्मा नहीं है। इस प्रकार बात करते हुए आत्मा को ढूंढना चाहिए। आत्मा सब में अनुगत है, परंतु ये वह सबसे पृथक। इस प्रकार शुद्ध बुद्धि से धीरे धीरे संसार की उत्पत्ति, स्थिति और उसके प्रलय पर विचार करना चाहिए। उतावली नहीं करनी चाहिए। जागृत, स्वप्न और सुषुप्ति ये तीनों बुद्धि की वृत्तियां हैं। इन वृत्तियों का सभी प्राणियों की इच्छा पूर्ण करें और हृदय से उनका सम्मान करें। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, इन 6 शत्रुओं का विजय प्राप्त करके जो लोग इस प्रकार भगवान की साधन भक्ति का अनुष्ठान करते हैं, उन्हें उस भक्ति के द्वारा भगवान श्री कृष्ण के चरणों में अनन्य प्रेम की प्राप्ति हो जाती है। भक्त भगवान के लीला शरीरों से किए हुए अद्भुत पराक्रम, उनके अनुपम गुण और चरित्रों को श्रवण करके अत्यंत आनंद के उद्रेक से मनुष्य का रोम रोम खिल उठता है। आंसुओं के मारे कंठ गदगद हो जाता है और वह संकोच छोड़कर जोर जोर से गाने, चिल्लाने और नाचने लगता है। जिस समय वह ग्रहग्रस्त पागल की तरह कभी हंसता है और कभी करुण क्रंदन करने लगता है, कभी ध्यान करता है तो कभी भगवत भाव से लोगों की वंदना करने लगता है। जब वह भगवान में ही तन्मय हो जाता है, बार बार लंबी सांस खींचता है और संकोच छोड़कर हरे जगतपते नारायण कहकर पुकारने लगता है, तब भक्ति योग के महान प्रभाव से उसके सारे बंधन कट जाते हैं और भगवत भाव की ही भावना करते करते उसका हृदय भी तदाकार भगवन्मय हो जाता है। उस समय उसके जन्म मृत्यु के बीजों का खजाना ही जल जाता है और वह पुरुष श्री भगवान को प्राप्त कर लेता है। इस अशुभ संसार के दलदल में फंसकर अशुभमय हो जाने वाले जीव के लिए भगवान की यह प्राप्ति संसार के चक्कर को मिटा देने वाली है। इसी वस्तु को कोई विद्वान ब्रह्म और कोई निर्वाण सुख के रूप में पहचानते हैं। इसलिए मित्रों, तुम लोग अपने अपने हृदय में हृदयेश्वर भगवान का भजन करो। असुर कुमारों, अपने हृदय में ही आकाश के समान नित्य विराजमान भगवान का भजन करने में कौन सा विशेष परिश्रम है। वे समान रूप से समस्त प्राणियों के अत्यंत प्रेमी मित्र हैं और तो क्या अपने आत्मा ही हैं। उनको छोड़कर भोग सामग्री इकट्ठी करने के लिए भटकता राम राम कितनी मूर्खता है। अरे भाई, धन, स्त्री, पशु, पुत्र, पुत्री, महल, पृथ्वी, हाथी, खजाना और भांति भांति की विभूतियाँ, और तो क्या
संसार का समस्त धन तथा भोग सामग्रियाँ इस क्षणभंगुर मनुष्य को क्या सुख दे सकती है। वे स्वयं ही क्षणभंगुर है। जैसे इस लोक की संपत्ति प्रत्यक्ष ही नाशवान है, वैसे ही यज्ञों से प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि लोक भी नाशवान और अपेक्षित है। एक दूसरे से छोटे बड़े नीचे ऊंचे हैं, इसलिए वे भी निर्दोष नहीं है। निर्दोष है केवल परमात्मा। निर्दोष है केवल परमात्मा। न किसी में ने उनमें दोष देखा है और न सुना। अतः परमात्मा की प्राप्ति के लिए अनन्य भक्ति से उन्हीं परमेश्वर का भजन करना चाहिए। इसके सिवा अपने को बड़ा विद्वान मानने वाला पुरुष इस लोक में जिस उद्देश्य से बार बार बहुत से कर्म करता है, उस उद्देश्य की प्राप्ति तो दूर ही रही, उल्टा उसे उसके विपरीत ही फल मिलता है और निसंदेह मिलता है। कर्म में प्रवृत्त होने के दो ही उद्देश्य होते हैं, सुख पाना और दुख से छूटना। परंतु जो पहले कामना न होने के कारण सुख में निमग्न रहता है, उसे ही अब कामना के कारण यहाँ सदा सर्वदा दुख ही भोगना पड़ता है। मनुष्य इस लोक में सकाम कर्मों के द्वारा जिस शरीर के लिए भोग प्राप्त करना चाहता है, वह शरीर ही पराया शार कुत्तों का भोजन और नाशवान है। कभी वह मिल जाता है तो कभी बिछुड़ जाता है। जब शरीर की ही ये दशा है, तब इससे अलग रहने वाले पुत्र, स्त्री, महल, धन, संपत्ति, राज्य, खजाने, हाथी, घोड़े, मंत्री, अनुष्ठान पर्याप्त नहीं है। भगवान केवल निष्काम प्रेम भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं और सब तो विडंबना मात्र है। इसलिए दानव बंधुओं, समस्त प्राणियों को अपने समान ही समझकर सर्वत्र विराजमान सर्वात्मा सर्वशक्तिमान भगवान की भक्ति करो। भगवान की भक्ति के प्रभाव से दैत्य, यक्ष, राक्षस, स्त्रियां, शूद्र, गोपालक, अहिर, पक्षी, मृग और बहुत से पापी जीव भी भगवत भाव को प्राप्त हो गए हैं। इस संसार में या मनुष्य शरीर में जीव का सबसे बड़ा स्वार्थ अर्थात एकमात्र परमार्थ इतना ही है कि वह भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्ति प्राप्त करे। इस भक्ति का स्वरूप है सर्वदा सर्वत्र सब वस्तुओं में भगवान का दर्शन। आज का अध्याय यहीं पे समाप्त होता है। 8वां अध्याय। 8वें अध्याय में नरसिंह भगवान का प्रादुर्भाव, हिरण्याकश्यप का वध एवं ब्रह्मा आदि देवताओं द्वारा भगवान की स्तुति। ये भागवत पाठ आप ध्यान से सभी सुने, देखें। आपको बहुत इससे सुख मिलेगा और बहुत सा ज्ञान मिलेगा। आपकी मानसिकता है या आपकी मानसिक शक्ति है वो मजबूत होगी और आपके मानसिक स्वास्थ्य में बहुत मदद मिलेगी। अगर मेरी कही हुई बात और ये कहानी में आपको कुछ आनंद आता है, कुछ अच्छा लगता है, तो मेरा जो ये चैनल मेरा है सच्चा दर्शन बाई मान सिंह शेखावत। इसको आप ज़रूर देखिए और देखने के बाद में उसमें जितने भी वीडियो लोड हैं उन सब वीडियो को देखें। सब आपको अच्छे लगे तो इसको आप लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।